मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर सीमा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजेश सर। तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर वंदन है, अभिनंदन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आपने देखा इंडिया की स्थिति और विस्तार, तो उसमें हमने कुछ पॉइंट देख लिए थे, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसी में हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात आती है तो अब चेंज हो गए हैं, यानी कि अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि चेंज हुआ है, एक ये जम्मू कश्मीर जो राज्य था अब वो केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त हो गया है और 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, एक आपका लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। तो इससे भी काफी क्वेश्चन बनने वाले हैं। सबसे उत्तरी पूछ सकता है तो उसमें लद्दाख बता सकते हैं। इसके अलावा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा जिससे लगेगी तो उन राज्यों में भी फेरबदल होगा, तो इसे हम आगे देखेंगे। अभी कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी कि कर्क रेखा कहां से गुजर रही है ये तो पूछ ही सकता है, लेकिन इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि कर्क रेखा गुजर रही है तो वो जब शुरुआत होती है वो कौन सा राज्य है, तो हम बता सकते हैं कि गुजरात है। यदि वो पूछेगा कि उसका अंतिम राज्य कौन सा है तो हम बताएंगे मिजोरम। और अंतिम राज्य मिजोरम बताएंगे, जो कि इधर आप देख रहे हैं। उसके अलावा आप क्वेश्चन इसी पे आते हैं कि सर्वाधिक विस्तार की बात कर रहा है। अब सर्वाधिक विस्तार देखा जाए तो ये आपका है एमपी। तो किस राज्य में है? तो है ये एमपी में। ठीक है। आकृति की बात करें तो आकृति तो आपको दिखाई दे रही है कि चतुष्कोणीय है, तो इसमें तो कुछ समझाने वाली चीज है नहीं। चतुष्कोणीय, ठीक है। भू आवेष्टित राज्य की बात करते हैं। भू आवेष्टित राज्य का मतलब यह है कि ऐसे राज्य जिनकी सीमा ना तो तटीय क्षेत्रों से लगी हुई है, यानी कि इधर ये तटीय क्षेत्र है, इससे भी नहीं लगे हुए, और ना ही वो किसी अंतरराष्ट्रीय जो दूसरे देश हैं ना उनसे उनकी सीमा लगी हुई है, तो वो होते हैं भू आवेष्टित राज्य। अब जैसे इसमें देखेंगे तो ये 5 हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। हरियाणा है, एमपी है, इधर आप जाएंगे तो ये छत्तीसगढ़ है, इधर आप जाएंगे तो ये झारखंड है, और इधर आप आएंगे तो ये है तेलंगाना। यानी कि 5 राज्य ऐसे हैं जो कि भू आवेष्टित कहे जा सकते हैं। अब इन पर भी क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि वो 3 राज्य दे देगा भू आवेष्टित है और एक दे देगा जो नहीं है, और पूछेगा इनमें से कौन सा भू आवेष्टित नहीं है। इसके अलावा विश्व में भारत का स्थान, तो विश्व में भारत का स्थान कौन सा है तो ये 7वां है। तो इसकी बात करें तो सबसे पहले नंबर पे कौन है तो वो है रूस है। रूस का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। और रूस के बाद आता है कनाडा, कनाडा के बाद आता है चीन, और चीन के बाद आता है यूएसए, यूएसए के बाद आता है ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है भारत का नंबर, यानी कि भारत 7वें स्थान पर है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। यदि आपको उसमें भी कोई दिक्कत हो रही हो कि इतना मतलब कि बड़ा कौन सा है छोटा, फिर उससे तो कहना चाहिए कि कहीं गलत ना हो जाए क्वेश्चन का आंसर जब हम एग्जाम में देखें इस क्वेश्चन को। तो ये जरूरी नहीं है कि भारत का स्थान ही पूछ ले या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी से वो और
देशों का स्थान भी पूछ सकता है। तो इसके लिए आप ट्रिक भी एक यूज कर सकते हैं कि रुक चीन अब आया भारत, है ना। रुक रूस, का कनाडा, चीन, अब यूएसए, आया ऑस्ट्रेलिया, भारत। अब से यू है तो उससे आप यूएसए कर देंगे, अब यानी कि बा से आप ब्राजील कर देंगे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कर देंगे और उसके बाद भारत कर देंगे। तो इस प्रकार से आप ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आते हैं हम इस क्वेश्चन पे, जीएमटी और आईएसटी में अंतर पूछ रहा है, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो जो ग्रीनविच मीन टाइम है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है 5.5 घंटे का। अब ये डिफरेंस कैसे है 5.5 घंटे का, तो इन चीजों के बारे में आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैं बना चुकी हूं, पहले ही पब्लिश हो गया है वो, और उसमें आप समय निर्धारण का वीडियो देखें और उसमें आपको ये सारा समय का पता चलेगा, किस प्रकार से यहाँ 5.5 घंटे का अंतर है ये भी पता चलेगा। नेक्स्ट है विश्व के कुल क्षेत्रफल का, तो कितना है कुल क्षेत्रफल का, 2.4 है, 2.4% है इसका जो विस्तार है। उसके अलावा देखें तो जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या का जो क्षेत्र है वो कितना है, तो ये है आपका 17.5 17.5% जनसंख्या यहाँ निवास करती है, लेकिन जो क्षेत्रफल देख रहे हैं आप वो कितना है, 2.4 है, लेकिन जो जनसंख्या देख रहे हैं वो कितनी है, 17.5, यानी कि बहुत अधिक है। इसके अलावा ये है पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण दूरी में अंतर, यानी कि पूर्व पश्चिम दूरी और उत्तर से दक्षिण की दूरी, इस दूरी की बात की जा रही है। इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट तक है जो, यानी कि 3214 किलोमीटर है जो, और 2933 किलोमीटर है। यदि इनका डिफरेंस देखा जाए तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 281 किलोमीटर। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, यानी कि वो विस्तार इस तरह से तो पूछ ही रहा है दूरी को, लेकिन अब वो चेंज करेगा तो इन दोनों का अंतर भी पूछ सकता है। इसके अलावा ये है एक, सिंधु को इंडस किसने कहा, तो सिंधु को इंडस कहने वाले थे यूनानी, तो यूनानियों ने सिंधु को इंडस कहा था। और जो हिंदुस्तान की बात है तो ईरानियों ने जो सिंधु नदी थी, ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू कहा और देश को हिंदुस्तान कहा। तो इस प्रकार से ये बातें तो हो चुकी थी प्रीवियस वीडियो में, और अभी इसमें और भी कई बिंदु हैं, क्योंकि ये काफी कहना चाहिए विस्तृत है, तो अभी हम इसका विस्तार आगे भी देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप यदि नेट ज्योग्राफी से कर रहे हैं तो आप ज्योग्राफी के वीडियो देख सकते हैं, और यदि टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचईएससी, आईएएस, पीसीएस, यानी कि सभी में ये काम आने वाली इंडियन ज्योग्राफी के जो पॉइंट हैं वो सभी में काम आएंगे आपको, तो आप लोग देखें और लाभ उठाएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।